हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 5.16 जहाँ से आपका कह लें कि लोड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का तरीका और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र बाय लोड रेजिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं ये शुरू होता है। ठीक है जी। तो इनकी एग्जांपल से मैं जानता हूँ आपको इतनी खास समझ नहीं आई होगी, क्योंकि वो मेरा प्रीवियस कंसेप्ट था कह लें, मतलब कि जब मैंने स्टार्टिंग में अभी किताब को कह लें ज़्यादा से ज़्यादा एक मर्तबा पढ़ा होगा। लेकिन आज का जो कंसेप्ट है वो है मेरा 3 दफ़ा किताब को रिपीट करने के बाद का कंसेप्ट। यानी कि आप जानते ही होंगे, जो बंदा एक किताब को 3 से 4 मर्तबा पूरे का पूरा खोल चुका हो वो कितना ज़्यादा कंसेप्ट हासिल कर चुका होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज आपको इस वीडियो में मज़ा भी आएगा और आप समझ भी जाओगे होता क्या है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र बाय लोड रेजिस्टेंस एंड हाउ टू फाइंड लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपने पता क्या करना है। हमारे पास एक रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास फार्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, यही फार्मूला होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, यही फार्मूला है। तो इसमें हमारा R जो है वो है लोड रेजिस्टेंस, वोल्टेज है VOC वोल्टेज, यानी कि यहाँ पे हम थेवेनिन्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, और करंट है हमारी ISC, यानी कि यहाँ पे नॉर्टन्स थ्योरम का भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, यानी कि थेवेनिन्स प्लस नॉर्टन, इन दोनों का कंसेप्ट भी आज को आप आज हासिल कर पाएंगे नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ से RL का क्या फार्मूला बन जाएगा, RL इज इक्वल टू VOC ओवर ISC। बस सिंपल सी बात है, ये फार्मूला बनता है। थोड़ा सा आ जाता होता है कभी कभार चेंजिंग, लेकिन वो मैं आपको बता दूंगा कैसे आपने करनी है। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो RL कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, सिंपल सी बस कहानी है। यहाँ पे पहले मैं RL को उतार के यहाँ पे VOC वोल्टेज फाइंड आउट करूंगा, फिर RL को उतार के यहाँ पे एक शॉर्ट वायर कनेक्ट करवा के क्या करूंगा, ISC यहाँ पे कनेक्ट करवा दूंगा। देखें, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम VOC वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो बच्चों क्या हुआ, माइनस प्लस 6 वोल्ट। ठीक है जी, ये आपका 12 किलो ओम का रजिस्टर आ गया, ये 6 किलो ओम का रजिस्टर आ गया, और ये आपका आ गया 2 किलो ओम का रजिस्टर। बच्चों आप पता है क्या करो, आप ऐसे ही समझो ये 2 किलो ओम का रजिस्टर जो है ना, ये आपको तंग करेगा, बाद में आपका कंसेप्ट ज़रा खराब करेगा। इस 2 किलो ओम के रजिस्टर को आप कट कर लो, यानी यहीं पे आप समझ लो आपने VOC और ISC लगानी है। ठीक है, अभी हम RL नहीं फाइंड आउट करने लगे, अभी हम क्या करने लगे, VOC और ISC फाइंड आउट करके यहाँ तक का सर्किट सॉल्व करने लगे। ये देखें, मैंने कट का निशान बता दिया, यहाँ तक हमारा सर्किट कटेड है। तो लिहाजा यहीं पर हमारे पास VOC वोल्टेज आ गए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं वो 2 किलो ओम का इंक्लूड करूंगा ना तो आपका कंसेप्ट खराब हो जाना, मुझे पता है। तो ये आ गया VOC। ठीक है जी, यहां पे आ गया 12 किलो ओम, यहां पे आ गया 6 किलो ओम। तो लिहाजा बच्चों डेट्स वाई हम क्या करते हैं, हम उसको इंक्लूड नहीं करते। अब आगे आ जाए, अब यहाँ पे हमने VOC कैलकुलेट जब वोल्टेज करने हैं तो मुझे कैसे कैलकुलेट हो सकते हैं। देखिए सीधी सी बात है यार, कोई इतना कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है कि यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लग सकता है कि नहीं लग सकता है। हम वोल्टेज डिवीजन रूल भी यहाँ पे लगा सकते हैं। वो कैसे, देखें ज़रा, ये एक पूरा लूप है। अदरवाइज़ आप चाहो तो पहले करंट निकालो, फिर वो मतलब कि इतने लंबे चौड़े प्रोसीजर से गुजरने से अच्छा है आप पहले ही वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दें। वो कैसे, देखो बच्चों बैटरी के अकॉर्डिंग बैटरी सही लगी हुई है, क्योंकि इसका नेगेटिव पोल बैक साइड पे और पॉजिटिव पोल आ गया। ये मेरा कोई वैसे ही तुक्का नहीं है, ज़रा देखो इसकी करंट निकलेगी इस साइड पर, यानी कि अपवर्ड ही निकलेगी। अपवर्ड है ना ये साइड, यानी कह लो इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो ये अपवर्ड यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जा रही है। जब करंट आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैटरी में से निकल रही हो ना, फिर समझ जाओ आपकी बैटरी फिट लगी हुई है, जहां चाहे जहां पे मर्जी लगी हुई है। लेकिन जो ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुई तो समझ जाना आपकी बैटरी को ज़रा चेंज करना पड़ेगा, उसके वोल्टेज के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। समझ गए मेरी बात को, तो चलो ठीक हो गया। अब हमने निकालने हैं VOC वोल्टेज, तो लिहाजा लगाते हैं अपना बच्चों यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस, यानी जिस रेजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी रेजिस्टेंस ऊपर रखो। ये उस वक्त लग सकता है जब आपके सारे का सारा सर्किट सीरीज फॉर्म में हो। देखो ये पूरा लूप है, यानी कि सारे सीरीज में चीज़ें लगी हुई हैं, तो लिहाजा इसकी अपनी रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगी। 12 के बटे में आएगी टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी अपनी रेजिस्टेंस प्लस जो भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है वो है 6K, मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज, जो कि वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वो है 6 वोल्ट, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये आएगा। तो देखो बच्चों किलो किलो के साथ कैंसिल हो जाएगा, 12/18 आया होगा। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 72 डिवाइडेड बाय 18, तो ये बच्चों आ जाते हैं 4 वोल्ट। नहीं जी, आपके VOC तो फाइंड आउट हो गए। अब हमने ISC फाइंड आउट करनी है। ISC भी बच्चों ऐसे ही फाइंड आउट आपने करनी है। किस तरह से, जरा गौर कीजिएगा।
आपने यही सर्किट ड्रा करना है। बस ये जहां से आपने कट करके VOC अटैच की थी वहां पे आपने ओपन सर्किट की जगह शॉर्ट वायर अटैच करवा के ISC उसमें डाउनवर्ड फ्लो करवा देनी है, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा, देखें एज इट एज बाकी सारे का सारा सर्किट। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे जहाँ पे हमारा देखो यहाँ पे VOC था ना, उसको मैं चलो लगाता हूँ, आपको बताता हूँ ISC कैसे लगानी है। ये आगे 6 वोल्ट, ये आगे 6 किलो ओम का रजिस्टर। तो ISC ऐसे लगेगी, देखिएगा ज़रा, ऐसे डायरेक्ट वायर आप कनेक्ट करवा दोगे, ये शॉर्ट वायर कनेक्ट होगी, ठीक है, टर्मिनल्स पे। और इसमें ISC आप डाउनवर्ड ऐसे फ्लो करवा दोगे। ठीक हो गया जी। अब देखो बच्चों, मुझे फाइंड आउट करना है किस चीज़ को जी, मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे ISC को। तो लिहाजा यहाँ पे मैं लूप एनालिसिस का चलो इस्तेमाल कर लेता हूँ। लेट्स से हम कहते हैं यहाँ पे I1 लूप के अकॉर्डिंग फ्लो कर रही है, और यहाँ पे हमारी कह लो I1 आगे हम ले चुके हैं, चलो I1 प्राइम कह लो, और यहाँ पे हमारी ISC है तो ISC ही नाम दे दो। इस डायरेक्शन में हमारी ISC जा रही है, आप डायरेक्शन भी देख सकते हो, सेम डायरेक्शन हो गया, लेकिन लेनी आपने क्लॉकवाइज ही थी। ISC हमेशा डाउनवर्ड ही हम लेते हैं नॉर्टन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आपको यहाँ पे मतलब कि होता कि डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो रही होती कि आप क्लॉकवाइज ले रहे होते, जबकि आपकी ISC इस तरह से कनेक्ट होती कहीं पे कि वो एंटी क्लॉकवाइज होती, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना था। तो यहाँ पे मतलब ऐसा होता नहीं है बहरहाल ज़्यादातर केसेस में। चलो I1 प्राइम के ऊपर हम KVL लगाते हैं, अप्लाई KVL एट लूप 1 आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। KVL का मतलब होता है हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखना। जिस चीज़ के आपको वोल्टेज नहीं पता उसके ऊपर आप क्या करोगे, हमसला लगा के V = IR फार्मूला लगा के उसके वोल्टेज लिख लोगे। देखो बच्चों, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, करंट इस रजिस्टर में से गुजरते हैं, तो इस रजिस्टर के हमें वोल्टेज नहीं पता, तो देखो इसमें से सिर्फ एक करंट पास कर रही है जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज पैदा होने हैं, तो वो है I1 प्राइम। तो ये आ जाएगा रेजिस्टेंस साथ में करंट, तो ये बन गए वोल्टेज, ठीक है। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करते हैं, तो ये आगे -6। मजीद आगे आए तो ये 12 किलो ओम का रजिस्टर है, लेकिन इसमें से 2 करंट्स पास कर रही हैं। एक करंट है बच्चों यहाँ पे हमारे पास I1 प्राइम, ठीक है, वो डाउनवर्ड जा रही है, जबकि ISC ऐसे अपवर्ड जा रही है। तो इसका मतलब मुझे I1 प्राइम माइनस ISC लिखना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन लूप 1 के ऊपर KVL लग रहा है। जिस लूप के ऊपर आप KVL लगा रहे होते हो उस लूप की करंट आपने पॉजिटिव में लिखनी होती है ऐसे केसेस में, ठीक है। I1 प्राइम माइनस ISC आ जाएगा = 0। अब देखो बच्चों, होगा क्या, 12 के I1 प्राइम प्लस 6 के I1 प्राइम, तो ये बन गया 18 के I1 प्राइम, और साथ में आ गया अपना -12 के ISC विच इज़ = 6 उधर जाके प्लस में आ गया, ठीक है। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 आप बना लो ISC वाले लूप के ऊपर KVL लगा के, यानी लूप 2 के ऊपर। लूप 2 के ऊपर जब हम KVL लगाएंगे तो क्या होगा जी, हमारे पास यहाँ पे हम यहाँ से एक ही रजिस्टर आता है इसके अंदर, तो देखो हम यहाँ पे देखें तो ISC ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, जबकि I1 प्राइम नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि इनकी डायरेक्शन भी ऐसे अपोजिट बनती है। तो ये आ जाएगा 12 के इंटू ISC को हम पॉजिटिव रखेंगे इस दफ़ा, क्योंकि अब ISC के ऊपर KVL लग रहा है, और I1 प्राइम आ जाएगी नेगेटिव में। तो ये लूप वैसे ही मुकम्मल हो गया = 0। तो इसकी इक्वेशन वैसे ही आ गई -12 के I1 प्राइम, और साथ में आ गया प्लस 12 के ISC विच इज़ = 0। अब बच्चों इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रख के आप सॉल्व कर दो। जिन बच्चों को नहीं पता मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं वो हमारी कंसेप्चुअल वीडियोस में जाके देख लें। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रखना पहले ये सुन लो, फिर मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ से आपने देखनी है। 12 के इनके साथ जो कांस्टेंट है वो आपने इस तरह से मैट्रिक्स में पहले लिख लेना है रो वाइज, पहले इक्वेशन 1 के फिर इक्वेशन 2 के, ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो -12 के है इसका, और इनके वेरिएबल्स की बच्चों मतलब कि जो तरतीब है वो सेम होनी चाहिए। पहले I1 है तो पहले I1 होना चाहिए दूसरी इक्वेशन में भी, फिर इनके वेरिएबल्स की आपने नाम लिखने हैं यहाँ पे I1 प्राइम, फिर ISC कॉलम वाइज, ठीक है। फिर आपने लिखने हैं इस साइड पे इनके कांस्टेंट जो लिखे हैं। बच्चों जो बच्चे को नहीं पता ये कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, वो एक दफ़ा जाके वीडियो देख लें हमारी, ये कंसेप्चुअल वीडियो में मिलेगी, हाउ टू फाइंड वेरिएबल्स वोल्टेजेस एंड करंट्स थ्रू मैट्रिक्स ऑन कैलकुलेटर, ठीक है। ये उसके ऊपर टाइटल होगा कंसेप्चुअल वीडियोज़ की प्ले लिस्ट पर, ठीक है। तो चलो मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ क्या आती हैं वैल्यूज़। ISC की वैल्यू हमें मेन चाहिए, तो देखो तो बच्चों ये मेरे पास दोनों आ गए हैं 1 मिली एम्पेयर, ठीक है जी, इक्वली, यानी कि दोनों की वैल्यूज़ आई है। अब ये थोड़ी सी मिस्टेक है शुरू में
कि आर एल की वैल्यू नहीं डायरेक्ट हमें मिलती। आर एल मतलब वी ओ सी और आई एस सी फाइंड आउट करने में जैसे हमने ये कट लगा के फाइंड आउट की होती है ना, इससे हमें डायरेक्ट आर एल की वैल्यू नहीं मिल सकती। कट हमने यहाँ पे लगाया, देखिए ना, डायरेक्ट आर एल की जगह हमने वी ओ सी और आई एस सी कनेक्ट नहीं किया। डैट्स वाई हमें यहाँ पे आर थेवेनिन्स की वैल्यू मिलेगी, आर थेवेनिन्स, ठीक है। आर थेवेनिन्स की वैल्यू आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा आर थेवेनिन्स की वैल्यू हासिल कर लें। आर थेवेनिन्स इज इक्वल टू वी ओ सी और आई एस सी। वी ओ सी 4 वोल्ट आया हुआ है, आई एस सी आपके सामने है 1 मिली एम्पेयर। तो लिहाजा ये आ जाएगी हमारे पास 4 किलो ओम। अब हम इसका सर्किट ड्रा कर सकते हैं बच्चों। देखो जहाँ से आपने कट लगाया था ना, वहीं से आगे आपने सर्किट ऐसे कनेक्ट भी करवाना है। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप आई एस सी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नॉर्टन थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, या आपने वो क्या नाम है यार उसका, ये 2 किलो हम है, ठीक है जी। ये आर एल है, आर एल की क्या वैल्यू होगी मैं अभी आपको बता देता हूँ, रुक जाए। यहाँ पे अब आप क्या करते हो, मतलब कि नॉर्टन थ्योरम का इस्तेमाल करके आई एस सी को कनेक्ट करवाते हो। आपको पता है आई एस सी जब कनेक्ट करवाऊंगा तो आर थेवेनिन्स को मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे वी ओ सी कनेक्ट करना, तो वी ओ सी ज़्यादा ईजी रहती है। तो वी ओ सी के साथ आपने आर थेवेनिन्स को ऐसे सीरीज़ में कनेक्ट करवाना है सर्किट, जहाँ से आपने कट लगाया था। तो ये मैंने सीरीज़ में आर थेवेनिन्स की यहाँ पे कनेक्ट करवा दिया, ठीक है। तो ये आ गया 4 किलो ओम, और वी ओ सी यहाँ पे हमने शुरू में कनेक्ट करवा दी, प्लस माइनस वी ओ सी जो कि 4 वोल्ट आए थे हमारे, वी ओ सी विच इज़ इक्वल टू 4 वोल्ट, ठीक है बच्चों। अब बात आती है हमारा लोड रेजिस्टेंस कितना होगा। लोड रेजिस्टेंस यहीं से आपने मालूम कर लेना है। जो यहाँ पे आपको इन दोनों के मिलाप से, यानी कि इन दोनों के कनेक्शन से हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल रही है, वही आपकी आर एल होगी, मतलब कि लोड रेजिस्टेंस होगी। आर एल इज इक्वल टू, ये दोनों सीरीज़ में कम्बिनेशन आया ना इनका, तो इन दोनों को जमा ही करना होगा, 4K प्लस 2K विच इज़ इक्वल टू 6 किलो ओम। तो ये आपकी लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस तरह से लोड रेजिस्टेंस मालूम होनी थी। ये 6 किलो ओम आ गई। अब हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र निकालना है। अब मुझे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र चाहिए लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो बच्चों देखो, पावर को फाइंड आउट करने के 3 फार्मूले होते हैं। एक तो होता है वी स्क्वायर ओवर आर, एक होता है हमारे पास आई स्क्वायर आर, और एक होता है वी आई। तो इन तीनों का इस्तेमाल करके पावर को फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास रजिस्टर है, तो रजिस्टर के केस में सिर्फ ये 2 फार्मूलाज वैलिड होते हैं, मतलब कि फार्मूलाज अकॉर्डिंग टू फाइंड आउट पावर हम इन 2 फार्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के इसके क्रॉस वोल्टेज यानी कि फाइंड आउट कर सकता हूँ, और अगर चाहता हूँ कि मैं करंट ही फाइंड आउट कर लूँ, तो आपको पता है एक सर्किट के अंदर, लूप के अंदर करंट सेम होती है हर एक चीज़ में से फ्लो करने वाली, तो उस कंसेप्ट में थोड़ा फंस जाओगे। चलो हम क्या करते हैं, हम वोल्टेज निकाल लेते हैं इसके क्रॉस से, कह लो वी एल के नाम से, ठीक है। तो वी एल के नाम से मैं वोल्टेज निकालने लगा, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी आर एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों। तो ज़रा गौर कीजिएगा वी एल कैसे निकालने हैं। इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर 6K, बटे में आगे टोटल रेजिस्टेंस यानी कि पूरे लूप की रेजिस्टेंस 6K, यानी कि इसकी अपनी की, प्लस 2K प्लस 4K मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज, जो कि सप्लाई मिल रही है वह 4 वोल्ट। तो बच्चों वी एल कितने आ जाते हैं देखते हैं। यह आ जाएगा 6 और 8 और 4 12, 4 एक बार 4 3 बार 12, 3 एक बार 3 2 बार 6। तो ये 2 वोल्ट आ रहे हैं, जितना कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ जी बिल्कुल 2 वोल्ट आएंगे। तो लिहाजा वी एल हमें फाइंड आउट हो गया। अब आप फार्मूला लगा दो पी आर एल का, वो क्या होगा जी, वी एल का स्क्वायर ओवर आर एल, ये फार्मूला होगा, यानी कि वी स्क्वायर ओवर आर। तो वी यानी कि आ जाएगा 2 का स्क्वायर ओवर आर एल कितनी है 6K। तो ये देखो बच्चों कितनी आ रही है, 4/6 किलो, ऊपर आके मिली हो गया, मिली वाट, तो यानी कि 2/3 मिली वाट। तो ये आपका आंसर है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।